केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा नीति में किए गए बदलाव के तहत 9वीं कक्षा तक कोचिंग पर रोक लगाए जाने के फैसले का कांग्रेस ने विरोध किया है। इसे लेकर कांग्रेस जनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। कांग्रेस जनों का कहना है कि या तो सरकार गरीब बच्चों को कंपटीशन के लायक नहीं छोड़ना चाहती या फिर बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को फायदा पहुँचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। प्रभाव जो है बच्चों पे अधिक पड़ रहा है। जो गरीब परिस्थिति का परिवार है, किसी समय पर अगर वह अच्छी शिक्षा नहीं पा पाया, कमजोर अवस्था में रहा, उसके घर में अभाव रहा, लेकिन अभी वो मेहनत कर रहा है कि हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ ले, अच्छी हायर एजुकेशन ले ले, तो उसको अच्छी कोचिंग भी देनी है, लेकिन सरकारी पाबंदी के तहत वो कोचिंग में नहीं जा सकता है। देखिए, केंद्र सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को खंडित और अपंग करने के लिए एक तुगलकी फरमान जारी किया गया है। कल हम लोगों ने विस्तृत तौर से आपको उस बारे में जानकारी दी थी कि समय समय पर केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा सर्कुलर जारी किए जाते हैं स्कूलों के लिए, छात्रावासों के लिए, कॉलेजों के लिए, कोचिंगों के लिए, ट्यूशनों के लिए। अमूमन वो जो सर्कुलर रहते हैं एक फिक्स फॉर्मेट में रहते हैं और हम लोग भी चाहते हैं ये तमाम शैक्षणिक संस्थाओं पर पाबंदी लगे, उन पर लगाम लगे और सख्त से सख्त नियम बनाए जाएं ताकि इस देश का जो भविष्य है उसको उच्च शिक्षा मिल सके। लेकिन वह शक्ति इस और ना जाए कि जो हमारा इस देश का भविष्य है वह अच्छी शिक्षा से अच्छी भविष्य निर्माण में उसको बाधा बने। ऐसा ही एक फरमान दिया गया है कि जो निजी कोचिंग है उसमें 10वीं तक के बच्चे अथवा 16 साल की उम्र के बच्चे कोचिंग में जो शिक्षा मिलती है उसको ग्रहण नहीं कर सकते। एक स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी अभिभावक अगर वह अपने समय पर पढ़ नहीं पाया, अशिक्षित रहा है, लेकिन वर्तमान समय में मेहनत करता है और चाहता है कि उसका जो घर का बच्चा है वो आगे चल के बहुत अच्छी शिक्षा लेते हुए बड़े बड़े आयाम तय करे, लेकिन चूंकि वो अशिक्षित है वो उसको घर पे नहीं पढ़ा सकता, इसलिए वह अपना पेट काट के अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा उसकी शिक्षा में लगाता है कि एक अच्छी शिक्षा उसका बच्चा ग्रहण कर सके। लेकिन 10वीं तक अगर उसको इस उच्च शिक्षा से प्रतिबंधित रखा जाएगा, उसको अगर इस शिक्षा से रोका जाएगा तो उसकी जो प्राथमिक शिक्षा है, उसकी जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर दुष्प्रभाव पड़ेगा। लेकिन इस सबसे केंद्र सरकार ने जो उनको वंचित रखने का तुगलकी फरमान जाहिर करा है, इसका दुष्परिणाम इस देश के भविष्य में पड़ने जा रहा है। इस केंद्र सरकार का इसके पीछे क्या मानस है, किस वर्ग को वे उपकृत करना चाहते हैं। हाँ, मगर ये बात जरूर है कि इस देश का सबसे बड़ा जो वर्ग है इस फरमान के चलते उसके भविष्य अंधकार में दिख रहा है, जिसका हम लोग यहाँ पर विरोध करने आए हैं। कि कोचिंग जो है बच्चों की वो बंद की जा रही है और 10वीं क्लास के नीचे वालों को अब कोई भी कोचिंग सेंटर उन्हें पढ़ा नहीं सकता। कुछ मापदंड भी इन्होंने तय किए। तो पहला तो आरोप हमारा ये है कि ये हमारे बच्चों के जो बेस है उसको कमज़ोर करना चाहते हैं। कोई परिवार में किसी व्यक्ति ने पहले बीकॉम किया हुआ है, जैसा सौरभ भाई बता रहे थे, और आज बच्चा उनका साइंस या बायोलॉजी लिया है तो वो पढ़ा नहीं सकते। और जब ये कोचिंगें बंद होंगी तो ऑटोमेटिक उनकी पढ़ाई कमज़ोर होगी तो कंपटीशन में नहीं हो पाएंगे और उसमें वही बात होगी, जो बड़े घरों के लड़के हैं या संपन्न परिवार के बच्चे हैं वो फिर वहाँ पर स्थान मारेंगे। तो पूरे देश में एक प्रकार से देखा जाए तो कितनी घिनौनी हरकत की जा रही है कि पहले तो बड़ों से लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब बच्चों को भी नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। या हम ये भी आरोप लगा सकते हैं कि जो बड़ी बड़ी स्कूलें हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर हैं जो ऑनलाइन चलाने की बात कर रहे हैं, उन्होंने सरकार को सेट कर लिया है और वो उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नीचे की व्यवस्था को मारना चाह रहे हैं। और नहीं, अगर ऐसा है तो आने वाले समय में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर रुपये के लिए ब्लैकमेलिंग भी नीचे कोचिंग संस्थाओं को कर सकती है। ये तमाम चीज़ें हैं, देखा कुछ जा रहा है, दिखाया कुछ जा रहा है, बोला कुछ जा रहा है। ये सब चीज़ें हमारी देश की व्यवस्थाओं को तोड़ रही हैं, हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है। उसके खिलाफ हमने आज यहाँ पर ज्ञापन दिया है। बहुत ख़राब वो पड़ेगा कि 10th तो बच्चा बहुत वो रहता है, स्कूल जाने का ठीक है, स्कूल जा रहा है बट स्कूल में कैसे पढ़ेगा। इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा रहती है कि वो ध्यान नहीं दे पाती है टीचर। और कोचिंग जाना तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोचिंग में पर्सनली टीचर पढ़ाती है और स्कूल में इतना ध्यान नहीं दे पाती है। हज़ारों बच्चे रहते हैं, वो किन किन को अच्छे से फोकस करेंगे। और ट्यूशन में ऐसा रहता है एक टीचर अच्छे से पर्सनली पढ़ा सकती है और मदर फादर भी इतने वो नहीं है कि तुम्हें पढ़ा सके। तो इसलिए कोचिंग जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। सब अपनी अपनी लाइफ में बिजी रहते, कोई अपन को नहीं पढ़ा सकता। इसके मुद्दे तो जो कोचिंग संस्था बंद कर दी गई उसके संबंध में कोचिंग चालू की जाए, यही मुख्य रूप से मुद्दा तो 10वीं तक के बच्चों का। जी।